प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्नावली नंबर 9.3 का 9.3 में देखो 7वां सवाल, यदि किसी घन की प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, यानी घन दिया हुआ है तो किनारा मतलब उसकी भुजा होती है, उस भुजा को अपने दुगना कर दें। दुगना करने से क्या होगा? पहला सवाल है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी, और दूसरा सवाल है इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल में भुजा मान लेते हैं। माना घन की भुजा, घन की भुजा कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं, l मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे l मान लेते हैं अपने, या x मान लो, जो भी अपनी मर्जी है। इसकी भुजा मान लेते हैं अपने l है। तो बताना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 6 गुना भुजा स्क्वायर होती है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना l, ये क्या हो जाएगा? 6 गुना l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, भुजा के लिए आपने l रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब होती है, तो भुजा l है, तो ये क्या हो जाएगी? l की घात 3 हो जाएगी। ये तो सिर्फ सूत्र लिखा आपने। अब जैसे पहला सवाल पूछा गया है, यदि भुजा दुगुनी करते हैं, यदि भुजा दुगुनी करते हैं, इसमें देखो कुछ नहीं किया, भुजा सिर्फ l लिखा गया है एक बार। ठीक है, अब भुजा दुगुनी करना, भुजा क्या करनी? दुगुनी। भुजा अपने दुगुनी करने पर क्या हो जाएगी? भुजा l की कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। l की कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं अपने। अब क्या देखते हैं? घन का क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर होती है, तो 6 गुना भुजा, भुजा कितनी है? अब l नहीं लिखना, भुजा की क्या लिखना है अपने को? 2l लिखना है। कितना लिखना है? 2l। ऊपर कितनी लग जाएगी? 2 घात 2 लग जाएगी। हल करते हैं इसको। 6 गुना 2, 2 की घात 2 कितनी होती है? 2 की बराबर 4 इंटू l की घात कितनी होती है? 2। क्या बन गया? 4 को अलग कर देते हैं, 6 को इधर लिख लेते हैं, और l स्क्वायर। ये क्या था? ये घन का क्षेत्रफल है ना। ये क्या है? घन का क्या है? क्षेत्रफल है। ऊपर लिखा है ना अपने ज्ञात किया 6l स्क्वायर, तो ये भी कितना? 6l स्क्वायर। यानी ये जो अब घन का जो क्षेत्रफल है, ये कितना हो गया? गुणा में 4 लग गया, तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4। तो भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्रफल के जैसे सेकंड प्रश्न में आयतन का पूछा गया है, तो आयतन क्या लिखेंगे अपने? घन का आयतन। आयतन क्या उसको लिखाया था? भुजा की घात कितनी थी? 3 थी ना, तो भुजा की घात 3। भुजा कितनी है? अब दुगुनी करने पर 2l है, तो यहाँ पर 2l की घात 3 करेंगे, तो 2 की घात 3 करो, 2 की घात 3 कितनी होती है? 8। l की घात कितनी होगी? 3। अब इधर देखो, ये आयतन था, आयतन कितना था? l की घात 3, ये भी l की घात 3 आयतन है, तो इसके गुणा कितना लग गया? 8। तो अब इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो आयतन कितना हो जाएगा? 8 गुना हो बस। ये सवाल नंबर किसका हो गया? 7। प्रश्न नंबर 8 में देखो, 8 में क्या दिया हुआ है? एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी एक कुंड है, उसमें 60 लीटर पानी 1 मिनट में आ रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है, तो ज्ञात कीजिए इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। कुंड का आयतन कितना है? कुंड का आयतन कितना देर का है? 108 घन मीटर। ठीक है, और पानी कितना आ रहा है? 60 लीटर पानी 1 मिनट में आ रहा है। लीटर में आ रहा है ना, तो सबसे पहले इस आयतन को भी अपने किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में। क्यों? क्योंकि जितना कुंड का आयतन है उतना ही आयतन किसका होगा? कुंड में पानी का, यानी पानी उतना ही आएगा जितना इसका आयतन होगा। तो इसको सबसे पहले लीटर में बनाएंगे। लीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 1000 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे।
1000 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, ये लीटर में आ गया। यानी कुंड में पानी कितने हैं? पानी की मात्रा, कुंड में कितना पानी है? इतना। 1,08,000 लीटर, ये कुंड में कुल पानी है। ठीक है, कैसे निकाला? क्योंकि जितना कुंड का आयतन होता है उतना ही पानी का आयतन होगा। अब प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है, कुंड में 1 मिनट में पानी 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है अपने को? 60 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है? 60 लीटर। अपने पास पानी कितना है? 1,08 लीटर है। कितने मिनट 1 मिनट में कितना आ रहा है? 60 लीटर। तो ये पानी कितने मिनट में आ जाएगा वो निकालना है। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 1,08,000 लीटर पानी में लगा समय क्या करेंगे? 1,08,000 लीटर कुल पानी 1 मिनट में कितना आ रहा है? 60। इसको भाग दे दो, भाग दिया तो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। देखो कितना आएगा? 6 कम 6 और ये 8 और 2 0, कितना आ गया? 1800 मिनट आ गई। ये मिनट में आ रहा है ना? प्रश्न क्या था? 1 मिनट में 60 लीटर पानी जा रहा है, भाग दिया अपने। तो ये अभी मिनट है, 1800 मिनट है। 1800 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 30 घंटे। 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? सॉरी, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं अपने? 60 मिनट। तो इतने मिनट में कितने घंटे होंगे? 60 से भाग देते हैं इसको, 60 से भाग दिया कितना आ गया? 30। अब ये किस में आ गया? घंटे में। तो जो होता है वो कितने घंटे में भर जाएगा? 30 घंटे में भर जाएगा।